अब जितनी भी ये यूनियन है हमारी, कोई भी एक्टिव नहीं है। जिस तरीके से हमारा व्यापार मंडल भी थोड़ा सा कमजोर पड़ गया था, अब हम इसको दोबारा उठा रहे हैं। तो मेरी प्रधान जी से अपील है कि दोबारा सब ट्रेड यूनियनों को दोबारा से संगठित करें अपने लेवल पर। हमसे बहुत आदमी अलग हो चुका है। सबसे पहले हम इस काम को करके चलेंगे, जब ही हम आगे मजबूत होंगे, सभी को बुलाएंगे, आगे जब ही बढ़ पाएंगे और जब ही एकता बनेगी। धन्यवाद। बंसल साहब, ऐसा है थोड़े से हम ढीले किसी और वजह से हो गए थे, कारण है उसके पीछे कि कुछ जो है संस्थाओं के जो प्रेसिडेंट है ना, वो चेंज हो गए थे और हमारे पास जो लेटर पैड है वो पहले बने हुए हैं। इसलिए हमने ये चीज दोबारा से गठित करने की कोशिश करी कि वो और बन जाएंगे। जैसे पप्पी भाई है और दूसरे लोग हैं, आप जुड़ने वाले और भी पहले से भी मजबूत आएंगे। मैं हमारे हरियाणा ये अपना व्यापार जिला व्यापार मंडल है, इससे हमारे 19 यूनियन जुड़ी हुई हैं और हम सब एकत्रित होकर अब अपने व्यापार मंडल को और आगे बढ़ाएंगे और मजबूत करेंगे। पलवल आज की जो व्यापार मंडल की मीटिंग है, मैं सभी भाइयों को नमस्कार करता हूं और पलवल जिले के जितने व्यापारी भाई आए हैं सभी ट्रेड यूनियन से मैं उनसे यही दरख्वास्त करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने यूनियन बनाएं और अपने जितने भी पदाधिकारी हैं उनको एक्टिव करें और जो भी शहर के अंदर भ्रष्टाचार चल रहा है किसी भी महकमे का है, उसके खिलाफ सारे मिलके एक जोश के साथ कार्रवाई करें ताकि किसी आम जनता को जितनी भी दिक्कत हो रही है उसकी दिक्कत को मिटाने की कोशिश करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी व्यापारियों का यहाँ आने पर, इस मीटिंग में आने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जैसा कि मीटिंग में सबने कहा, व्यापारियों की बहुत सी समस्याएं होती हैं, चाहे वो किसी भी विभाग से जुड़ी हों, चाहे वो सफाई व्यवस्था को लेके हो, सैंपल अधिकारियों से हो, पुलिस व्यवस्था से हो, अतिक्रमण से हो, ऐसी अनेकों समस्याएं व्यापारियों के साथ रखी रहती हैं। हम सबका बस ये यहाँ बैठ के यही चर्चा हुई और ये सुझाव हुआ कि एक तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एकत्रित होना है, संगठित होना है, इकट्ठे रहना है और सभी व्यापारियों का सुख दुख में बढ़ चढ़कर भाग लेना है ताकि हमारे व्यापारियों पर आने वाली समस्याओं को हम दूर कर सकें। और इस व्यापार मंडल ने ये भी शपथ ली है कि किसी भी भ्रष्ट अधिकारी का समर्थन नहीं करेगा, उसका स्वागत नहीं करेगा, ताकि हम अधिकारियों से काम करवाना चाहते हैं, ना कि उनका स्वागत करके उन्हें सिर पे बैठाना। आज हम उनका स्वागत करेंगे, उन्हें सिर पे बैठाएंगे, आगे चल के वो हमें ही परेशान करेंगे। तो ये व्यापार मंडल ना पहले भ्रष्ट अधिकारियों का समर्थन करता था, ना स्वागत करता था और आने वाले टाइम में भी ना ही भ्रष्ट अधिकारियों का स्वागत करेगा। जय हिंद, जय भारत। माधव और सम्मान के योग्य सभी व्यापारी भाई, बात अब जो है उसकी आई है सामने मीडिया की, तो मीडिया के नाते मैं एक बात और कहूँगा। जितनी बार भी हमने भाई साहब को बुलाया है, इन्होंने हमारी हर न्यूज़ लगाई है जिला व्यापार मंडल की, और हमें इसमें 15-16 साल से इसलिए भी सक्रिय हूँ कि ये कमेटी की दुकानें थीं वो बहुत लफड़े में थीं। आज हम इस पर बैनर पा गए, हमें जीत हो गई हमारी, हमने मंगला जी ने हमारा साथ दिया है इस मामले में, और ये समझो कि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट ये दुकानें पड़ी हैं। दूसरी बात, इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा हर व्यापारी से, फिर कहता हूँ मैं कि आप यूनिटी बनाइए, किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी ऑफिसर वगैरह कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और एमएलए उन्हीं को चाहते हैं जो दबंग होते हैं। बगैर दबंग के भी हमारी आज कोई वैल्यू नहीं है। और मैं तो ऐसा आदमी हूँ, मुझे मौत पसंद है, अपमान नहीं। मुझे मौत पसंद है, अपमान नहीं। दुश्मन चलेगा मगर गद्दार नहीं। सभी व्यापारी भाइयों को मेरी राम राम। आज पहली बार जिला व्यापार मंडल की बैठक में शामिल होने का मौका मिला है, और जैसा मैंने इस व्यापार मंडल के प्रधान जी के बारे में सुना था, और वो काफ़ी सारी बातें सही होती हुई नज़र आ रही हैं कि जिस प्रकार से वो पूरे व्यापारियों का अभी तक सहयोग करते आए हैं, और आगे भी जितनी भी यहाँ पर ट्रेड यूनियनों के प्रधान बैठे हैं, सब ने ये तय किया है इन फ्यूचर में भी
ना हम किसी भ्रष्ट अधिकारी का साथ देंगे और ना कभी दिया है। तो वाकई में ही इस व्यापार मंडल की काबिल तारीफ़ ये ताकत है और ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। खुद भूटानी जी ने मुझे स्पेशल बोला कि भाई साहब आप भी कुछ अपने विचार रखो, तो भूटानी जी के आग्रह पे ही, क्योंकि भूटानी जी जो है हमारे बाज़ार में भी अतिक्रमण के खिलाफ और हर प्रकार से हर चीज़ में सहयोग करते हैं और करते आए हैं और आगे भी उनका साथ जो है हमारे साथ प्रेम प्यार ऐसे बना रहेगा। इसी आशा के साथ जो है हम सभी व्यापारी भाई उनका भी धन्यवाद करते हैं और सभी का यहाँ पर आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज ये जो मीटिंग रखी गई है सारे व्यापार मंडल की रखी गई है, सभी ट्रेडों के यहाँ प्रधान हमारे साथ इस मीटिंग के अंदर सम्मिलित हैं। आज ये मीटिंग रखी गई है, सबको संगठित करने के लिए मीटिंग रखी गई है और ये इसके बाद कई हमारे लक्ष्य भी हैं इस व्यापार मंडल के, जैसे कि हमारे मेन बाज़ार में और शहर के और भी कई बाज़ारें हैं उसके अंदर शौचालय की कमी है। तो हम सब मिलकर आगे प्रशासन के सामने ये अपनी दरख्वास्त रखेंगे कि शौचालय का भी जल्दी से जल्दी हमारे लिए जो है प्रबंध किया जाए। धन्यवाद। आज जिला व्यापार मंडल की मीटिंग में आप सबका स्वागत है। साथियों, आज जो हमने निर्णय लिए हैं, ये जो सारे डिसीजन हुए हैं, सबके विचार सुने गए हैं। एक तो हम व्यापार मंडल में यूनिटी लाएंगे और मजबूत करेंगे। पहले ही 19 एसोसिएशन थी, अब हमारी 26 एसोसिएशन होने जा रही हैं और सभी व्यापारी मजबूती से काम करेंगे, देश हित के, समाज हित के और व्यापारी हित के काम करेंगे। दूसरी बात यह है कि जैसे कई बार देखा है कि हम कई लोग हैं कई भ्रष्ट अधिकारी का स्वागत कर रहे हैं, उनके ऑफिसों में जा के दे रहे हैं, वही ऑफिसर आगे अन्य व्यापारियों को तंग करते हैं। हमारे एक सबसे बड़ा ये निर्णय लिया गया है हमारे इस जिला व्यापार मंडल में, कोई भी भ्रष्ट अधिकारी के ऊपर ना तो किसी का स्वागत करेगा और दूसरी बात ये है कोई यदि रिश्वत मांगता है तो उसको एक बार चेतावनी दी जाएगी, उसको हल्का सा समझाया जाएगा। नहीं समझाया जाता तो विजिलेंस यहाँ पे घूम रही है, आगे से अफसर भी इस चीज़ की वो रखें कि उनको अफसरों को विजिलेंस के थ्रू उठवाया जाएगा। जिस तरह से यहाँ रिश्वत चल रही है और हमारे दुकानों में सबसे बड़ी डोर टू डोर एक स्कीम चली हुई है, सब दुकानदारों से 1200 रुपये लिए जाते हैं और कोई भी गाड़ी आज तक, यहाँ तक के डीसी यही नेहा सिंह जी हैं, इनको भी हमने दिए हैं, एप्लीकेशन देकर आए थे, उसके बाद भी आज तक भी शहर के अंदर से, कैंप के अंदर से और किठवाड़ी रोड से कोई भी गाड़ी सफाई की नहीं आती है। ये पेपरों को कहाँ दबा देते हैं, ना तो अफसर सुन रहे हैं। तो इसलिए संगठित इसलिए इस बार करा है कि अफसरों को सुनना शुरू हो जाएं। जो भी अफसर हैं सबसे पहले उनको इतना होना चाहिए कि जिला व्यापार मंडल का कोई भी यदि 3 आदमी भी जा रहे हैं तो उनको गौर से सुने। और जो कमेटी में हो रहा है प्रॉपर्टी आईडी के लिए व्यापारियों को घूमना पड़ रहा है, तो मेरा सबसे ये है कि आप सभी स्ट्रांग बनिए। भ्रष्टाचार को बढ़ावा जो देता है, हम उस व्यापारी के बिल्कुल सख्त खिलाफ हैं जो गलत काम कर रहा है। और बात कई बार हमारी चली है कि ऑनलाइन, हम ऑनलाइन का भी करें, ऑनलाइन की भी दिक्कत ये रहती है जब हम अतिक्रमण हो जाता है हमारे शहर के अंदर, चाहे उसमें हम भी जिम्मेवार होते हैं, हम व्यापारी भी जिम्मेवार, तो ऑनलाइन जब ग्राहक, ऑनलाइन चीज़ कम होगी, वो इसलिए कम होगी जब हमारे अतिक्रमण नहीं होगा तो ग्राहक भी हमारे दुकान तक आएगा। तो इस चीज़ को हम भी ध्यान रखें। और हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य ये था, अभी रोहतास जी हैं और कई व्यापारी हैं, बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के लोग साथ चले थे, और उसमें ये हमारा खाली एक उद्देश्य है कि जब हम किसी किराए पे देते हैं दुकान को तो उसकी कोई आईडी तो हो, वो किस देश का रहने वाला है, हम खाली उसको किराए पे दे देते हैं। तो मेरा सबसे अनुरोध ये है कि बिना आईडी के कोई भी व्यापारी किराए पे ना दे, उससे हमारा देश भी सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित हैं, समाज सुरक्षित है। और सबसे बड़ी इस समय ये है कि हमारे मंडी में विजय तायल जी हैं, इनके ऊपर अटैक हुआ। हमारे यहाँ पे कम से कम 10 व्यापारियों के ऊपर अटैक हो चुके हैं। पुलिस ने आज तक एक भी व्यापारी पे, एक भी जो अपराधी है उस पर कार्रवाई नहीं हुई। यदि किसी नेता पे अटैक हो जाता, किसी बड़े आदमी पे अटैक हो जाता, किसी पैसे वाले पे अटैक हो जाता, तो तुरंत वो अधिकारी वो पकड़े जाते। कैमरे में वो लोग आ रहे हैं। कल हम सारी एप्लीकेशन इकट्ठी करेंगे 3 दिन के अंदर, और एसपी जो हमारी नई आई हुई हैं उन एसपी को देकर आएंगे कि इतना व्यापारियों के ऊपर इतना जुर्म हो रहा है, कम से कम उसको कार्रवाई तो हो अपराधियों के खिलाफ। तो मैं तो यही कहता हूँ कि आप सब आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। यहाँ पर सभी ट्रेडों के पदाधिकारी बैठे हुए हैं, लगभग प्रधान बैठे हुए हैं। मेरा उनसे निवेदन है, हमने संगठित करने के लिए एक दूसरे को अपने आप को व्यापार मंडल मजबूत करने के लिए ये मीटिंग रखी गई है। तो एक प्रार्थना भी है मेरी उनसे
अब हम संगठित हो रहे हैं, सभी प्रधान अपने अपने कार्यकारिणी का भी विस्तार करेंगे। आप सबसे प्रार्थना है उन पदाधिकारी वो हों जो कि कार्य करें, जैसे कि हमारे खत्री जी हैं प्रधान जी, जैसे कि गोल साहब हैं, हैप्पी भैया हैं, ढोड़ा साहब हैं, ऐसे गर्मजोश वाले भी हमें प्रधान चाहिए। इनके बिना भी कोई गत नहीं है। और जो ये हमने नू इंसान के टाइम पे जो हमने एक दूसरे का साथ दिया था, तो इन्हीं के ही साथ से हम जो ये कामयाब जिस चीज़ में हुए हैं, इनके साथ से ही हुए हैं। तो यही निवेदन है, यही प्रार्थना है मेरी सबसे, अपना जो कार्यकारिणी का विस्तार करें तो ऐसे ही पदाधिकारियों के जैसे ही पदाधिकारियों को ही जो है पद दायित्व दिया जाए या जिम्मेवारी दी जाए। धन्यवाद। हमारे बीच श्री सिद्ध महाकाली धाम व नौ देवी मंदिर से महंत श्री महेंद्र कुमार जी आए हैं। इनके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। आपने कोरोना काल में बिना किसी सहयोग के, ना तो प्रशासन का सहयोग मिला, ना किसी राजनेता ने सहयोग किया और ना इन्होंने लिया। इन्होंने अपने बल पर 65 दिन निस्वार्थ सेवा करी। लगभग 2 से 2,500 लोगों को निःशुल्क जो भी अपनी तरफ से हो सकता था इन्होंने भोजन दिया, वितरण किया। आप पहली बार हमने पलवल जिले में, मैं 2014 से एक समिति से जुड़ा था जो हर साल मेला आयोजित करती थी, लेकिन कहने को वो श्री दाऊजी महाराज के नाम से मेला लगता था, कहते थे हम धार्मिक मेला है, लेकिन अगर वास्तव में मैं उसका स्वरूप देखूं, मैं 2014 से लेकर 2022 तक उसका मेला संयोजक भी रहा। वो मेला धार्मिक नहीं था। तो इन्होंने संरक्षण में हमने पहली बार पलवल में ब्राह्मण धर्मशाला के अंदर हमें एक धार्मिक मेला देखने को मिला, जिसमें हमने ये महसूस किया कि हमारे पलवल के बुजुर्ग जो सबसे ज़्यादा वहाँ धार्मिक हमने आयोजन कराए, 9 धार्मिक आयोजन कराए, उसमें सबसे ज़्यादा पलवल की माताएं, बुजुर्ग और जो शहर के हमारे निवासी थे वो सबसे ज़्यादा उसमें आए। और लोगों ने ये महसूस किया, खुद कहा कि भाई हमें पहली बार ऐसा कोई धार्मिक मेला देखने को मिला है कि जहाँ मेले के साथ साथ हमें धर्म का प्रचार भी बढ़ाया। तो इसके लिए मैं हमारे महेंद्र जी का और उनकी पूरी टीम का पूरे व्यापार मंडल की तरफ से यहाँ आने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और एक बार सभी व्यापारी सुनकर ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। हमारे बीच में दैनिक जागरण से यादव जी भी, अशोक यादव जी भी आए हैं। मैं उनका यहाँ आने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई सतीश भूटानी जी भी आए हैं, उनका बेटा भी है। मैं इनका भी यहाँ आने पर अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और सभी व्यापारियों का इस मीटिंग में आने पर अभिनंदन और स्वागत। धन्यवाद। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक फॉलो करें। कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग ज़रूरी है। यदि आप हमें सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपका अपने पलवल शहर का लोकल चैनल दिनों दिन रात प्रगति के पथ पर बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि आप अब तक सहयोग कर रहे हैं, हज़ारों की तादाद में व्यूअर्स आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, लोग हमसे जुड़ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी समस्या को बढ़ चढ़ कर हम पेश करें और प्रशासन और सरकार आपकी समस्याओं पर गौर करे और उसका निराकरण भी करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।